हाँ एयरटेल सिमाना हाँ वो 99 नंबर हम कहा थे तो 99 हाँ 99 83 83 14 दुकान दुकान कैसे में डायल हुई सौदा कैसे डाल होई एक और 4 14 अच्छा 14 95 सर ये बाबे नंबर कब से सराई लाग तो 50 कहाँ से कम हो भाई 95 के हुई 95 हाँ 55 हाँ 55 लास्ट में बाबू 82 बाबू भी आसे नंबर हुआ का 82 हाँ वही वाला जब लग जाए तो जानी आनी आ रही हो सके कहूँ नेटवर्क सार न अरजियो हो ए बाबू ये बताओ बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाल टाल रहा है पुनः 2-4-6 महीने डायल करे धन्यवाद 2-4 साल बाद तब चला फिर कमरम तू कमरे जेरी अखबार नहीं बानू का दिमाग सही हो जाएगा फिर से लगाई लगाओ आधिक महाराज नेटवर्क ना है पकड़ा था हेलो बिना घंटिए गए वजिया वही लाग यार हेलो हेलो कौन कौन म्याऊ 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 कौन है बे भैया तार आवतिया हमार पूरी नहीं जाती है कहाँ बे अवजिया आ रही है कहाँ बाटा कमरे में कहाँ बाटा कमरे में हाँ का करता बैठा हूँ कॉलेज न जावे का जाएंगे जाएंगे ओहो बड़े ताव से बात हो रही है हम समझ गए कहा थी वो तोरे उनकर फोनवा आवा था कि कर अंकल फ्रेंड के हाँ अंकल फ्रेंड हाँ वो बाबू पूछे मेरे फोन लगवाए हैं पागल है क्या बे तू हाँ, ना कर सका मत क्या तार छोटका भैया मारा है ना जिया तहाँ साले अमर अरे यार तू सब नाम इस तरह धरे अगर लई नहीं पाई तो को सब हम कहाँ बांटा दोनों भाई कमरे में बे दोनों भाई अपने माइक कमरा में जा अपने माइक दोनों भाई ले के तुरंत ही आवा साथ लीवा कर पागल साले तोहार बाबू बोलावा तहाँ है जल्दी आवा क्या हुआ बे भैया क्या तार बाबू जाए वाला है कहाँ बे कल लास्ट बार लड़कन के देख ले भैया जल्दी आवा तू साले पागल है रख फोन में आ रहा हूँ बस जाए वाला का तो अपने आँखी से अभी तक देखा था नहीं सारे हमारे मथिया बिंद हो गया देख रहा हूँ देखा था माई भैया आई तो गईन हाँ नगन आई बुरलाई स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार है। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हो पागल साले दोनों भाई पुत्रवती हो समझ नहीं पाया अलग अलग आशीर्वाद दे तो समझ लगी पहले समझो पुत्र पति वती नहीं दिमाग सही हो जाए शेर के चरणों में नाचे गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो एक साथ हम सबको अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती या कोई गुस्ताखी हो गई बाबूजी? पागल है साला। क्या हुआ बे? क्या हुआ? तोरे बाबू कट गए पागल साले एकदम
बताओ जाए वाली कट गए, कहाँ पे? टिकट कट गए यार और का बाबू तोरे कट गए बा। सच कह रहा है ऐसा बेटा। लाइए बाबूजी, क्या बात है? क्यों हम सबको बुलाए हैं? यही तो अपना आदर्श परिवार है बेटा। मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते हुए शाम गुजर जाती है। बुलाया हो तो कुछ बात तो जरूर है, मेरी बात सुनो। सुनना तुम चितलाई, राजू बेटा बात को सुनना तुम चितलाई, राजू बेटा सुनना तुम चितलाई, मिलजुल रहना दोनों भाई भाई। बेटा राजू, मैंने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया बाबू। एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई, बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते जिस प्रेम प्यार से गुजार देते हैं, वही भाई शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। तो बेटा मैं ये चाहता हूं, तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम प्यार स्नेह है, मैं अपनी आखिरी सांस तक यही देखना चाहता हूं। बाबूजी, आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन मेरी बात सुनिए बाबूजी। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। बाबूजी,
अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह सोकर उठते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ वापस आते हैं। हमारे और उमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे बाबूजी। बस बेटा हम यही देखना चाहते हैं। क्यों मुन्ना? बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं बाबू, मेरी बात सुनिए। बाबूजी क्यों बुलवाए आए बाबूजी। बाबूजी, आखिर बात क्या है जो आज आप अचानक माँ को, भैया को और मुझे यहाँ तत्काल बुलवाए? क्या हमसे कोई भूल हो गई बाबूजी? नहीं बेटा, भूल कोई नहीं हुई। बात यह है कि मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? हाँ बेटा, और आप खास करके अपनी मम्मी को परेशान नहीं करेंगे। वक्त से कॉलेज जाएंगे और समय से कॉलेज से घर आएंगे। जरा भी कोई दखलंदाजी अपनी मम्मी के साथ मत करना। देखिए बाबूजी, आप बॉम्बे जा रहे हैं, बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। हम आपसे वादा करते हैं बाबूजी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो बतिया बता दे, वो वाली बतिया बतावा। भैया का तबीयत खराब हो गई और का होता जाता रहता है यार। नहीं तो वो बतावा ना, तबीयत खराब, कॉलेज से लौटा रहे, बेहोश हो गए रहे, भर्ती हम कराए हैं। वो बात बताओ ना, काबुलों को चढ़ा तोरे। बहुत बढ़िया बाबा, बताओ भर्ती कराई दी है। बाबूजी, इसे आदर्श परिवार कहा जाता है। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां मिलती हैं बाबू। सुख कई प्रकार के होते हैं। पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो शुद्ध आज्ञाकारी। जैसे आपके पास दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस राह पर, उस पथ पर चले गए, तैयार हो जाते हैं। ये आदर्श परिवार है, बहुत अच्छा लगता है बाबू। तो बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन लौट कर वापस कब आएंगे? ये तो निश्चित नहीं बताएंगे बेटा, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। कभी कभी 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, कभी कभी हफ्ते भर में ही आ जाता हूँ। ठीक है बाबूजी, जब टाइम मिलेगा तब आइएगा, हम घर पे हैं। कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। बाबूजी, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जाएंगे। प्रणाम बाबू। तो ऐसा कर बेटा, जाके मेरा बैग रेडी कर दे और मंजन ब्रश वगैरह डाल देना जा, क्योंकि ट्रेन का वक्त हो रहा है। तो ट्रेन के वक्त तोहरे होत बा कि हमारे होत बा? अरे ट्रेन का वक्त मेरे हो रहा है, तू जाके मेरा बैग रेडी कर दे। क्या रेडी कर दे? तू जाग तो का रेडी हम हो। अबे नौकर है तू तो किस काम का है? जा जा बेटा।
हमका ढेर जी फैसला वही सब बतावा। क्यों समझा कर? जब हमार खानदान कबो कबो बरस नहीं देखे तो हम बरस बैठ करे क्या? अरे यार, तो मेरा है ना, जा। हम दतुइन करी दतुइन जानी बस। अरे यार तू जाके मेरा बैग रेडी कर दे। जा। का बतिया जो इतना सुरावत हम नहीं जान पाते। अरे यार जाना है, देरी हो रही इसलिए। तो तुहका जाए क्या हमका जाए क्या? अरे तो बैग रेडी कर देना यार। जा। ये मतलब उस बैग के बाहर वाले पॉकेट में ले लेना, जा। हुआ वाला हुआ ले, भिया वाला हिया अरे ले। यार यहाँ भी कपड़ा चेंज करे यार, पैसा थोड़ी है। देख ना पर्स है ना कुछ नहीं। चार चार टीन के फैक्ट्री चलती है। अबे तू मैं कह रहा हूँ बैग में है ना। बैग में रख के आए बेटा। पक्का ना? पक्का पक्का ना? पक्का। अगर ना होई तो पूरा महीना हिसाब जोड़ के ले। ठीक है ठीक है, जा जा जा, जा। अब यहीं पहुंचा ही तब हम सोचत है कि आज इतना सुहरावत का है यहाँ है। वाह बाबू वाह, हम तो का नहीं जानत रहे। लड़कियन के बियाह कई जाए पढ़ाऊ जी करा, लड़के हो चक्कर में लग। अमर के बाबूजी, क्या है? ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं। हाँ आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे आपके सहारे के लिए तो हमारे दो नौजवान बच्चे और बच्चों की तरह दो प्यारे प्यारे नौकर हैं, लेकिन मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे बगैर एक एक पल कैसे गुजारता हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि दो बच्चे हैं और घर में दो नौकर भी हैं, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। और जब आप चले जाओगे तो आपके बिन तो ये घर सूना सूना हो जाएगा। बात आप ठीक कह रही मोहतरमा, लेकिन हमारी बात सुनिए। बोलिए। चला जाऊंगा, ख्याल बच्चों का रखना, घर का सदा। ख्याल बच्चों का रखना, ख्याल बच्चों का रखना, घर का सदा। ख्वाब पड़ी आशीष सारी, तुम्हें लाऊंगा प्यार, बच्चों का रखना, घर देखो सीमा जी, बच्चे हमारी जान हैं। आप उन पर बखूबी नजर रखेंगी, टाइम से घर से विद्यालय जाएं और समय से विद्यालय से घर आए। आने जाने में अगर जरा भी लापरवाही करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है उसे आप बखूबी निभाएंगे। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इतना जरूरी है बॉम्बे शहर जाना? मेरा कहना मानो, आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। देखो सीमा जी, किसी को भी रुखसत करो तो बाखुशी हंसते और मुस्कुराते हुए, ताकि उन्हीं यादों के पलों के सहारे एक एक वक्त, एक एक घड़ी बड़े प्यार से गुजर जाए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। शौक से जाए सोनी,
आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुनिए। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुनिए। संग मुझे पदयात्रा में चलो के पिया आपके बिन देखो जी, आप शौक से जाइए बनने से, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा के चलो तो कितना अच्छा हो ना। देखो सीमा जी, मालिक ने चाहा तो ये आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए तो हम एक साथ अपने घर में 2-2 बहुएं लाएंगे, फिर बच्चे और बहू घर संभालेंगे। हम 2 प्राणी जब भी मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन करना होगा एक साथ करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन सुनो ना,